जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस दिव्य ग्रंथ की जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था, श्रीमद् भगवद गीता। गीता सिर्फ एक धर्म या संप्रदाय तक सीमित नहीं है, ये संपूर्ण मानवता के लिए है। जो भी इसे पढ़ेगा, समझेगा और जीवन में अपनाएगा, वह सुख, शांति और सफलता को प्राप्त करेगा। कहा गया है, जिस घर में रोज गीता का पाठ होता है, उस घर में स्वयं श्री कृष्ण का वास होता है। श्रीमद् भगवद गीता भगवान की दिव्य वाणी है, इसकी महिमा अनंत है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। सबको पढ़ना कठिन है, इसलिए आज हम आपको 18 अध्यायों के सार और उन जीवन बदलने वाले संदेशों के बारे में बताएंगे। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं सूर्य हूँ, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं महेश हूँ। जलाशयों में समुद्र, पर्वतों में हिमालय, सब मैं ही हूँ। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य चाहे संसार की सभी बातें जान ले, लेकिन यदि स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। जीवन का सार यही है, खुद को जानो, आत्मा को पहचानो। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो दुखी मत होना, क्योंकि वे आपकी कीमत नहीं जानते। जो रिश्ता हमें रुला दे, उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे, उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। शांत रहना सीखिए, क्योंकि जैसे लोहे को ठंडा होने पर ही आकार दिया जा सकता है, वैसे ही शांत मन वाला व्यक्ति ही मजबूत बनता है। विपत्ति के समय 7 गुण आपको बचाते हैं। 1. ज्ञान 2, विनम्रता 3, बुद्धि 4, साहस 5, अच्छे कर्म 6, सच बोलने की आदत 7। ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मन को समझाना ही मनुष्य की सबसे बड़ी चुनौती है। मुश्किल समय इंसान को अकेला कर देता है, लेकिन वही कठिनाई इंसान को मजबूत भी बनाती है। सम्मान दो और सम्मान पाओ। हैसियत देखकर झुकना कायरता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य ना हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना इच्छाओं में फंसता है, वही ज्ञानी है और मुझे प्रिय है। मुझे पाने के 3 मार्ग हैं। 1. ध्यान योग 2, ज्ञान योग 3, कर्म योग, और इनमें सबसे श्रेष्ठ है कर्म योग। कृष्ण कहते हैं, विश्वास किसी की बातों पर नहीं, बल्कि उनके कर्मों पर करो। गुस्से के समय थोड़ा रुक जाना और गलती के समय थोड़ा झुक जाना, यही जीवन को सरल बना देता है। जो मुझे जान लेता है, वह जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाता है। भाग्य में जो है वह भाग कर भी आएगा, और जो भाग्य में नहीं है, वह आकर भी टिक नहीं पाएगा। हवा नाव को भटका देती है, वैसे ही इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। शब्द भी आत्मा को घायल कर देते हैं, इसलिए वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। ज्ञानवान व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि उनसे सीखता है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। गीता का संदेश यही है, सच्चा ज्ञानी वही है जो आत्मा को परमात्मा से एक मान लेता है। मानव कल्याण ही गीता का प्रमुख उद्देश्य है। कर्तव्यों का पालन करते समय हमेशा समाज और मानवता को प्राथमिकता दो। जो तुम्हारा साथ दे, उसका साथ दो। जो धोखा दे, उसे त्याग दो। जहाँ सम्मान न मिले, वहाँ जाना भी नहीं चाहिए। जीवन में संयम, सदाचार, सेवा और स्नेह, ये गुण सत्संग से आते हैं। प्रार्थना इंसान की तकदीर बदले या ना बदले, लेकिन उसका चरित्र जरूर बदल देती है। बात इतनी मधुर रखो कि अगर वापस लेनी पड़े तो भी कड़वी ना लगे। क्रोध, भय, लोभ सब दुख के कारण हैं। जो सुख दुख में समान रहता है, वही मोक्ष के योग्य होता है।
जब तक तुम खुद से हार नहीं मानोगे, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कृष्ण कहते हैं, जिसने संकट नहीं देखा उसे अपनी शक्ति का एहसास ही नहीं होता। दूसरों की पीड़ा समझो, दया करो, यही मोक्ष का मार्ग है। जो मनुष्य घमंड करता है उसका वंश, वैभव और प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं, और सब्र रखने से बड़ी कोई ताकत नहीं। यही गीता का सार है। ज्ञान ही एकमात्र अक्षय तत्व है जो हर अवस्था में, हर समय, हर स्थान पर आपके साथ रहता है। जीवन बदलना है तो सबसे पहले अपने मन को बदलो। मन जैसा होगा विचार वैसे होंगे, विचार जैसे होंगे जीवन वैसा होगा। रिश्तों में आत्मसम्मान हमेशा सर्वोपरि है। जहाँ आत्मसम्मान न बचे वहाँ रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित है। जो इंसान समय का सम्मान करता है वही महान बनता है। कृष्ण कहते हैं, तू मन छोटा मत कर, जहाँ अपने मुंह फेर लेंगे वहाँ मैं साथ दूंगा। दीपक महान इसलिए नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसलिए कि वह दूसरों के लिए जलता है। कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। यही गीता का सर्वोच्च संदेश है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 हथियारों से मिलती है। 1. धर्म, 2. धैर्य, 3. साहस। मित्र गरीब हो या अमीर यह मायने नहीं रखता। सच्चा मित्र वही है जो बुरे वक्त में साथ खड़ा हो। धर्म कोई भी हो, इंसान अच्छा होना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, विश्वास केवल परमात्मा पर करो, क्योंकि वही कभी धोखा नहीं देता। जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, और मोक्ष का मार्ग निस्वार्थ कर्म, सत्य और ईश्वर में विश्वास है। दोस्तों, आज की इस दिव्य यात्रा में हमने श्रीमद् भगवद गीता के अमृत उपदेशों का सार जाना। इन बातों को अपने जीवन में उतारिए। हर रात सोने से पहले गीता के इन संदेशों को सुनिए। आपका जीवन सुख, शांति और आनंद से भर जाएगा। जय श्री राधे कृष्णा।